के पूर्व उपचुनाव का अपडेट आ गया है। सुबह 9 बजे तक 13.34% मतदान हुआ है। शुरुआती 2 घंटे में भी 13.34% मतदान हुआ है। मतदान केंद्र पर सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिली हैं। महिलाओं और बुजुर्गों की दिख रही है खासी भागीदारी। सपा ने की मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायत। चुनाव आयोग को 20 से अधिक शिकायतें कराई हैं दर्ज। चुनाव परिणामों को लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म है और 3,70,829 वोटर्स आज मतदान करेंगे। इस दौरान प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला भी करेंगे। तो आपको बता दें कि लगातार मतदान जारी है और आज 3,70,000 मतदाता जो है वो मतदान भी करेंगे। तो मिल्कीपुर उपचुनाव का अपडेट आ गया है। सुबह 9 बजे तक 13% मतदान हो चुका है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 2 घंटे में ही 13% तक मतदान पूरा हो चुका है और सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लगे हुए लोग नजर आ रहे हैं। मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं लोग और इस दौरान 3,70,000 से अधिक वोटर्स हैं जो कि प्रत्याशियों के भाग्य का आज फैसला भी करेंगे। और सुबह राशिद आरिफ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राशिद, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से मतदान अभी जारी है और जिस तरह से देखा भी जा रहा है कि 2 घंटे में 13% तक का आंकड़ा भी पहुंच गया है, तो क्या माने एक अच्छी वोटिंग होने की संभावना है? देखिए मिसाल आपको बता दें चुनाव में जो है वो सुबह 7 बजे से मतदान होना शुरू हो गया है। मतदान को देखते 414 जो है वो बूथ बनाए गए हैं, 17 कलेक्टर बनाए गए हैं। कलेक्टर में जो है एक कलेक्टर में 5-7 जो है वो सिपाही निरीक्षक रखे गए। लेकिन मिल्कीपुर चुनाव को लेकर जिस तरह से चुनाव आयोग ने तैयारी की है, क्योंकि विपक्ष लगातार जिस तरह से हमला कर रहा था, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को पत्र दे रहा था, वहां की शिकायत कर रहा था। तो ये पुख्ता इंतजाम वहां पे किए गए हैं। अगर बात करें मिल्कीपुर के आस पास जो जिले हैं उन पे बैरिकेडिंग लगा दी गई है, रास्ते पूरी तरह से सील कर दिए गए। सुबह 9 बजे तक, 7 से 9 बजे तक के 2 घंटे में 13% वोटिंग हुई है। माना जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा होगा। अगर वोटिंग परसेंटेज अच्छा होगा तो नतीजे भी उसी की तरह आएंगे, क्योंकि चुनाव में देखा गया है कि वोटिंग परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं बहुत ही कम होता था। दूसरी चीज आपको बता दो, का चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं इतना जबरदस्त माहौल में आ गया है कि आपको बता दें कि मिल्कीपुर का चुनाव जो है वो प्रत्याशियों के बीच में नहीं हो रहा है, वो अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच में इस तरह से हो रहा है। क्योंकि मिल्कीपुर में जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार मीटिंग के टीम मिल्कीपुर जिस तरह से उन्होंने नजर बना कर रखी, उसी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई सभाएं की, मिल्कीपुर की मॉनिटरिंग वो खुद कर रहे हैं। तो मिल्कीपुर देखिए कहीं ना कहीं एक निष्ठा का भारतीय जनता पार्टी के लिए सवाल है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी वहां से हार चुकी थी, तो उसी को जीतने के लिए आपको भरपाई नहीं करेगी। वही अखिलेश यादव जो जो समाजवादी पार्टी की वो एक बार फिर अखिलेश यादव को जीतने की कोशिश करेगा। कहीं ना कहीं मिल्कीपुर का चुनाव एक बहुत ही जबरदस्त मोड़ से आ चुका है। क्या मतदान होगा, क्या मतदान होगा, मतदाताओं के हाथ में मिल्कीपुर की किस्मत जो है वो होती, इसके हाथ में मिल्कीपुर की सीट जाती है। 3 लाख से ज्यादा वोटर है। सबसे ज्यादा अगर बात की जाए दलित वोटर जो है वो वहां पे निर्णायक साबित होगा, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा दलित वोटर है। लेकिन अगर बात की जाए ब्राह्मण वोट जो है वो ब्राह्मण 60,000 वोटर है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपने सिपाही को वहां पे लगाया था, तो माना जा रहा था कि वो जाने के लिए ब्राह्मण वोट को वो काफी होंगे। दूसरी चीज आपको बता दो विशाल, तो अयोध्या में 3 दिन पहले घटना घटी थी, दलित युवती के साथ में जिस तरह से रेप और घटना हुई, उसको लेकर अवधेश प्रसाद ने कहीं एक मोर्चा खोला था। इमोशनल कार्ड जिसे हम लोग कहते हैं, वो इमोशनल कार्ड भेजा था कि बयान देते देते वो रोने लगे थे और कई चीजें कही थी।
यहाँ तक इस्तीफा देने की बात की, उसका काफी असर देखने को मिलेगा। जी विशाल। लेकिन ऐसे में क्या माना जाए राशिद, लोगों से किस तरह से अपील की जा रही है कि बढ़ चढ़ करके मतदान भी करें, और ऐसे में जो मुद्दे हैं, मुद्दे ऐसे कौन से हैं जो हावी बताए जा रहे हैं मिल्कीपुर सीट पर? नहीं विशाल, देखिए सबसे बड़ी चीज आपको बता दूं, वहां पे मुद्दा अब कोई भी नहीं है, हम्म। क्योंकि ये पूरी की पूरी जो है सीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में है। क्योंकि हम्म। पिछले जो मुद्दे थे, कहीं ना कहीं उन मुद्दों को मुद्दे वहां दिखाई नहीं दिए, जी। लेकिन जो है यहाँ पे निष्ठा की लड़ाई है, कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा की लड़ाई है। इसी को हम्म। लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी वहां पे ताकत झोंक रखी है। समाजवादी पार्टी सीट को बचाने के लिए उसने वहां पे ताकत झोंक रखी है। हम्म। लेकिन सबसे बड़ा फायदा जो है अवधेश पाटिल को जो होने जा रहा है, जो उनके बेटे अजीत प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं, माना ये जा रहा था कि जो अयोध्या के अंदर पार्टी वोट है, कहीं उसमें बिखराव हो सकता है। हम्म। लेकिन जिस तरह से वो घटना हुई, तो उस घटना के बाद में एक इमोशनल कार्ड अवधेश प्रसाद ने खेला और वो रोते हुए कहने लगे कि बताइए, दलितों के साथ इस तरह का जघन्य अपराध हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो उसका फायदा भी मिल सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है उन पर सवाल भी खड़े किए थे कि ये नौटंकी की जा रही है। देखिए, चुनाव कहीं ना कहीं बड़ा दिलचस्प मोड़ पे आ चुका था। उसके बाद में अब जनता के हाथ में सब कुछ है। 3 लाख से ज्यादा वोटर है, वोटर जो है वो तय करेंगे कि वहां पे कौन जीतेगा। मिल्कीपुर की सीट गति किसके हाथ में जाती है, भारतीय जनता पार्टी की, समाजवादी पार्टी के हाथ में, ये देखा बड़ा अहम होगा। तो ऐसे में क्या माना जाए, किस तरह की तैयारियां भी आज देखी जा रही हैं, किस तरह का माहौल आज नजर आ रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग भी घरों से निकल रहे हैं, मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। अपील किस तरह से की जा रही है लोगों से कि बढ़ चढ़ करके मतदान करें? नहीं देखिए, आपको बता दें विशाल, लगातार दोनों पार्टी की तरफ से हो रही है, चुनाव आयोग भी कर रहा है, शासन प्रशासन भी कर रहा है कि बढ़ चढ़ के आप लोग वोटिंग करिए। लेकिन अक्सर देखा गया है कि जो चुनाव होते हैं उस चुनाव में मान देखा ही जाता है 40%, कहीं 35%, कहीं 50%, लेकिन ग्रामीण में जो है वो वोटिंग परसेंटेज वो बढ़ता है। अगर ये कहीं बढ़ती जाता है, 50 पार करता है, तो कहीं ना कहीं ये दुविधा का सवाल रहेगा। और वोटिंग परसेंटेज जब भी उस चुनाव में घटती है, तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि सत्ता किसी है। लेकिन जिस तरह से वहाँ वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, ये कहा नहीं जा सकता है कि कौन सीटवादी जीत रहे, क्योंकि वहां पे बड़ा जबरदस्त मुकाबला, कड़ा मुकाबला हो रहा है। लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, उसके बाद में अखिलेश यादव भी वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं। अजीत प्रसाद के जो पिता है अवधेश प्रसाद, वो वहां पूरी हम्म। ताकत झोंके हुए। देखिए, उत्तर प्रदेश में 10 चुनाव की सीटों पर चुनाव होने थे, लेकिन 9 सीटों पे हुए थे। एक सीट हम्म। जो है मिलकर छूट गई थी किसी वजह से। तो मिलकर चुनाव का पूरे देश की निगाहें बनी हुई, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मिलकर किसी अयोध्या से जुड़ के आती है। और अयोध्या को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में एक माहौल बनाया, लोकसभा में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री 2 बार जीत के आए, तो कहीं इस बार जो है लोकसभा में सीटें कम होने की वजह से अयोध्या की मिल्कीपुर सीट हारने की, और लोग अयोध्या में लोकसभा की सीट हारने के बाद में कहीं ना कहीं ये चीज थी भारतीय जनता पार्टी को। तो ये माना जा रहा था कि ताकत भारतीय जनता पार्टी झोंक दी थी मिल्कीपुर सीट जीतने के लिए। अगर भारतीय जनता पार्टी जो है हम्म। वो सीट जीतती है, तो कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि एक बार फिर अयोध्या में जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना पर्चा फिर लहराया है। लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी लगातार उस सीट को जीतते आएगी। अगर समाजवादी पार्टी सीट बचाने कामयाब हो गए, तो 2027 में ये बड़ा मैसेज जाएगा कि हिंदू वोटर जो है, हम्म। क्योंकि राम मंदिर से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वो कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी के साथ है। तो बड़ा हम्म। जबरदस्त मुकाबला है। 8 तारीख को सब फाइनल हो जाएगा। 8 तारीख को मतगणना के दिन पता चल जाएगा कि जनता ने इस बार इसकी गद्दी किसको सौंपी। जी सर। बिल्कुल राशिद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार मिल्कीपुर सीट पर चुनाव जारी है। सुबह से ही मतदाता मतदान करते हुए भी नजर आ रहे हैं। सुबह 9 बजे तक का जो डाटा है वो 13% तक मतदान हो चुका है, यानी कि केवल 2 घंटे में ही 13% तक का डाटा पहुंच गया है। और ऐसे में बड़ी संख्या में बुजुर्ग, महिलाएं और नौजवान घरों से बाहर निकल रहे हैं, मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस दौरान सपा की ओर से आयोग को कई शिकायतें भी दर्ज की जा चुकी हैं। ये भी बताया जा रहा है कि 20 से ज़्यादा शिकायतें भी दर्ज कराई गई हैं।